हमारा कंजेनाइटल इन्फेक्शन। क्या होता है कंजेनाइटल इन्फेक्शन? कंजेनाइटल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिससे जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो मदर से बेबी मतलब फीटस को ट्रांसफर होता है। ओके, ये कब ट्रांसफर हो सकता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या तो फिर बर्थ के टाइम। और ये जो इन्फेक्शन होता है यूजुअली पास होता है प्लेसेंटा से, एमनियोटिक फ्लूइड से, या तो फिर बर्थ कैनाल से। और ये जो इन्फेक्शन है ये अफेक्ट करता है जो भी बेबी है, जो भी फीटस है, इसके जो भी डेवलपमेंट मतलब डेवलपिंग ऑर्गन्स हैं, ये उनको अफेक्ट करता है। ओके, और बर्थ डिफेक्ट कॉज कर सकता है, डेवलपिंग प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, ओके, सीरियस इलनेस कॉज कर सकता है न्यूबॉर्न में। सो आखिर कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो कैसे रहा है? क्या कॉज है कि कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो रहा है, और कौन कौन से वायरस बैक्टीरिया है जो कंजेनाइटल इन्फेक्शन करवा सकते हैं? तो ये हम लोग टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो टॉर्च मतलब टॉर्च का जो अल्फाबेट्स है, जिससे टॉर्च मिल के बना है, तो हर एक अल्फाबेट इंडिकेट कर रहा है स्पेसिफिक पैथोजन। ओके, सच एज टी मतलब है टॉक्सोप्लाज्म। टॉक्सोप्लाज्म एक तरीके का पैरासाइट है। ओके, ओ में अदर इन्फेक्शन आते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस आ गया है, सिफिलिस आ गया है। ओके, तो ये सब आते हैं। नेक्स्ट है आर फॉर रुबेला वायरस, सी फॉर साइटोमेगैलो वायरस, एंड एच फॉर हर्पीस वायरस। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टी मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ओके, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक डिसीज है जिसको कौन कॉज करता है? टॉक्सोप्लाज्म गोंडाई। ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी में रहते हैं, है ना, और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं और हमको ही हार्म पहुंचाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। अब ये पैरासाइट्स मदर की बॉडी में कैसे आए और बेबी तक ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है ना? इन्फेक्शन अकर फ्रॉम अंडर कुक्ड मीट और कैट फीसेस। तो अगर ये मदर है ना, मदर ने क्या खाया है? खाना खाया है, और खाने में क्या है? मीट है। खाने में क्या है? मीट है, वो सही से कुक नहीं है। तो मीट अगर सही से कुक नहीं है तो इसमें क्या प्रेजेंट है? टॉक्सोप्लाज्म गोंडाई, और ये इस मदर में भी ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? कैट फीसेस। तो अगर ये मदर है, मदर के घर में क्या पली है? कैट पली है। ओके, मदर के घर में अगर कैट है तो इसकी जो फीसेस मतलब पॉटी होगी, तो उसमें भी अगर टॉक्सोप्लाज्म गोंडाई होगी तो ये भी क्या होगी? ये भी मदर तक क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है। ओके, अब इसके कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स में क्या क्या आ सकता है? फीवर आ सकता है, सीजर आ सकता है। सीजर का मतलब होता है झटके पड़ना, है ना। नेक्स्ट, इनलार्ज लिवर और स्प्लीन। जो भी बेबी है उसका लिवर और स्प्लीन लार्ज हो जाएगा। विजन में प्रॉब्लम मतलब देखने में, है ना, ब्लर दिखाई देने लगेगा। डेवलपमेंटल डिले। जो भी बेबी है ना, जो भी फीटस, उसके जो भी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं वो प्रॉपर उसमें नहीं हो पाएंगे डेवलप ऑर्गन। ओके, टॉक्सोप्लाज्म गोंडाई ऐसी मॉर्फोलॉजी को दिखा। सो नेक्स्ट हम बात कर अदर इन्फेक्शन की, है ना। टॉर्च में जो ओ था, ओ का मतलब है अदर इन्फेक्शन। तो अदर इन्फेक्शन में कुछ और सेवरल इन्फेक्शन इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? एक तरीके की डिसीज है। ओके, किससे कॉज होती है? ट्रिपोनोमा पैलेडियम। मतलब क्या है? ये एक तरीके की बैक्टीरिया है ना। जो सिफिलिस कॉज करवा रही है वो कौन कॉज करवा रहा है? वो एक बैक्टीरिया कॉज करवा रहा है। तो इसमें आपके कुछ ऐसे जो बेबी है, फीटस है ना, इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके स्किन पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ओ में ही जो टॉर्च था, है ना, उसका ओ था, तो ओ में क्या आ रहा था? सिफिलिस आ रहा था, है ना, सिफिलिस इन्फेक्शन आ रहा था। और क्या आ रहा था? ये वेरिसेला ज़ूस्टर है ना, वेरिसेला ज़ूस्टर आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली चिकन पॉक्स बोलते हैं। और क्या आएगा इसमें? HIV आएगा, और इसमें क्या आएगा? हेपेटाइटिस आएगा, है ना, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन आएगा। तो ओ में, ओ मीन्स होता है अदर इन्फेक्शन। अदर इन्फेक्शन में सिफिलिस, वेरिसेला ज़ूस्टर मतलब चिकन पॉक्स, और HIV और हेपेटाइटिस, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग आर टर्मिनोलॉजी का मतलब है रुबेला, है ना, रुबेला वायरस। अब नेक्स्ट जो कॉज हो रहा है रुबेला वायरस भी बेबी में हो सकता है। कैन लीड टू कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, है ना। जब रुबेला वायरस फीटस में चला जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रुबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। अब ये ट्रांसमिशन कैसे होगा, है ना, ये जो मदर है, मदर से ये बेबी तक कैसे ट्रांसमिट होगा? तो ये होगा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। मतलब अगर मदर बोल रही है ना, तो उससे ट्रांसफर होगा मदर फीटस विया प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा होता है इसके थ्रू भी ये ट्रांसफर हो सकता है। कॉमन सिम्टम्स आपको कौन से देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसमें आपको कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब जो बेबी की ग्रोथ है वो रुकने लगेगी। माइक्रोसिफेली का मतलब है बेबी का जो हेड होगा वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हेड हो जाएगा। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल,
हेड होने लगेगा बेबी का, है ना। फिर आएगा हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, मतलब जो बेबी की बॉडी के पास लीवर है, लीवर के पास, है ना, ये होता है पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज के हेड पे होता है क्या, स्प्लीन। तो स्प्लीन भी लार्ज होने लगेगी और लीवर भी लार्ज होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट मेंटल रिटार्डेशन, जब माइक्रोसेफेली हो गया है तो इसका जो ब्रेन है ना, तो क्या ये ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क करेगा, बिल्कुल भी नहीं वर्क करेगा। तो आपको बेबी की बॉडी पे इस तरीके के, है ना, रैशेस दिखने लगेंगे। इसी रैशेस को हम लोग बोलते हैं रूबेला रैश। नेक्स्ट टॉर्च का सी, है ना, सी आता है, तो सी का मतलब होता है साइटोमेगैलो वायरस, CMV इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये एक वायरस की वजह से होता है, ठीक है। ये कॉज करता है हेयरिंग लॉस एंड डेवलपमेंटल डिले। साइटोमेगैलो वायरस क्या कर रहा है, मतलब हेयरिंग, ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज कर रहा है ना। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होंगे, माइक्रोसिफेली, और क्या हो सकता है, जॉन्डिस, मतलब लीवर का भी इन्फेक्शन इससे होगा, जॉन्डिस होगा, है ना। और ब्रेन, हेड में क्या है, ये ब्रेन है ना, तो ब्रेन में भी हो जाएगा इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्या है, ब्लूबेरी रैशेस, मफिन रैशेस, है ना, उसके ऊपर स्किन का भी इन्फेक्शन होगा। रैश आ रहा है तो रैश कहाँ आएगा, स्किन पे आएगा। इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन का मतलब है ये जो बेबी का ब्रेन है, तो ब्रेन में क्या डिपॉजिट होने लगेगा, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम डिपॉजिट होने लगेगा। और क्या होने लगेगा, हेयरिंग लॉस होने लगेगा। तो जब भी आप उनका ब्लड लेके, मदर का ब्लड लेके जब आप उनको माइक्रोस्कोप में करोगे, ये देखो, तो ये आपको CMV दिखेगा, साइटोमेगैलो वायरस, इसको हम लोग आउल एग अपीयरेंस बोलते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें इन्फेक्शन, ये ट्रांसमिट होता है ड्यूरिंग डिलीवरी थ्रू दी बर्थ कैनाल। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, वेसिकुलर स्किन लीजन्स, ये देखो स्किन पे, ये देखो वेसिकल फॉर्म हो रही हैं, है ना, लीजन्स बनाएंगे ये। नेक्स्ट फीवर आ सकता है, सीजर्स आ सकते हैं। सीजर्स क्यों आएंगे, क्योंकि ये जो वायरस है ये बेबी के ब्रेन में चला जाएगा, ब्रेन टिश्यू में जो इन्फेक्शन होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेफेलाइटिस, और इसी की वजह से क्या आने लगते हैं, सीजर्स आने लगते हैं। तो यहाँ से हम लोग जनरल सिम्टम्स पढ़ लेते हैं, है ना, टॉर्च के। तो ब्रेन कैल्सिफिकेशन हो रहा था, ब्रेन कैल्सिफिकेशन का मतलब है ब्रेन में कैल्शियम का डिपोजिशन होना, ठीक है। स्मॉल आई, बेबी की आई स्मॉल हो जाएगी। स्मॉल हेड, जिसको हम लोग माइक्रोसेफेली बोल रहे थे। कैटरैक्ट, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं ना, आईज के ऊपर एक लेयर फॉर्म होने लगेगी। कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, कंजक्टाइवा में जो इन्फेक्शन हो जाता है, ये देखो व्हाइट पोर्शन है आई का, इसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, है ना। फिर आता है हार्ट डिफेक्ट भी हो सकता है, इनलार्ज स्प्लीन हो सकता है, इनलार्ज लीवर हो सकता है, और लीवर में देखो येलो कलर से हाईलाइट है, मींस जॉन्डिस हो सकता है। निमोनिया, लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कोरियोरेटिनाइटिस, है ना, कोरियोरेटिनाइटिस मतलब ये 2 टर्मिनोलॉजी से मिलके बना है, कोरॉइड, ठीक है। कोरॉइड एक वेसल्स होती है जो कि ब्लड फ्लो करवाती है आईज में, है ना। और रेटिनाइटिस बोले तो रेटिना में, है ना, रेटिना में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, कोरॉइड में इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं कोरियोरेटिनाइटिस। स्किन हैमरेज मतलब स्किन पे भी वेसिकल्स फॉर्म हो सकते हैं ना, रैशेस आ सकते हैं, जैसे कि रुबेला में आया था, जैसे कि हर्पीस में आया। तो कुछ और जनरल से सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं। तो जनरल सिम्टम्स में आ जाता है जैसे कि बेबी का जो बर्थ वेट है वो बहुत ही लो हो जाएगा, पुअर फीडिंग, सही से खाना नहीं खाएगा, फीवर आ जाएगा, इरिटेशन मतलब हर वक्त रोता रहेगा, लिथार्जी, वीकनेस रहेगी। स्किन सिम्टम्स पे क्या क्या हो सकते हैं, स्मॉल रेड स्पॉट्स आ सकते हैं, येलो स्किन और आई हो सकती है जॉन्डिस की वजह से। नर्वस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, माइक्रोसिफेली मतलब स्मॉल हेड साइज हो जाएगा, सीजर्स, झटके पड़ेंगे, डेवलपमेंटल डिले, क्योंकि ब्रेन में ही प्रॉब्लम है तो डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। कौन कौन से ऑर्गन इनलार्ज हो सकते हैं, तो हो सकता है लीवर इनलार्ज हो सकता है और स्प्लीन इनलार्ज हो। आई और ईयर प्रॉब्लम में क्या क्या आ सकता है, तो आई और ईयर प्रॉब्लम में कैटरैक्ट आ सकता है, आई में ब्लाइंडनेस हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है और हियरिंग लॉस भी हो सकता है। अब क्या है, अब ट्रांसमिशन ऑफ कंजेनाइटल इन्फेक्शन, अब ये मदर से बेबी में ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है इन्फेक्शन, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ट्रांसप्लेसेंटल रूट। अब ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर करना, प्लेसेंटल बोलते हैं प्लेसेंटा को। ओके, तो इन्फेक्शन पास हो रहा है मदर से बेबी को थ्रू प्लेसेंटा टू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। अब प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर अगर होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंटल
ट्रांसमिशन के थ्रू हो रहा है टॉर्च। ओके, नेक्स्ट असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मूव करता है फ्रॉम मदर जेनाइटल ट्रैक्ट अपवर्ड टू द यूट्रस एंड एमनियोटिक फ्लूइड, है ना। कहाँ से मूव किया है? मदर के जेनाइटल ट्रैक्ट से, है ना। सपोज ये है जेनाइटल ट्रैक्ट, ओके सॉरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे जेनाइटल ट्रैक्ट था, तो जेनाइटल ट्रैक्ट से कहाँ मूव कर रहा है जो भी इन्फेक्शन है वो कहाँ मूव कर रहा है? अपवर्ड, और अपवर्ड में ही यहाँ पे क्या है? यहीं पे एमनियोटिक फ्लूइड है ना, यहीं पे एमनियोटिक फ्लूइड है और यहीं पे क्या है? बेबी है। ओके, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है पेरीनेटल इन ट्रांसमिशन, मतलब क्या हो रहा है? जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी या तो फिर कॉन्टैक्ट विद बर्थ कैनाल, जैसे कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन। पोस्ट का मतलब बाद में, है ना। इन्फेक्शन कैसे डिलीवरी होने के बाद इन्फेक्शन कैसे ट्रांसफर हो रहा है? थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग या तो फिर क्लोज कॉन्टैक्ट, है ना। एग्जाम्पल क्या आएगा? HIV। नेक्स्ट आता है कौन कौन सी एंटीबायोटिक हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टॉर्च। ओके, तो कंजेनाइटल सिफिलिस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है ये सेल वॉल, जो भी ऑर्गेनिज्म है इसकी जो सेल वॉल है ये इसको सिंथेसाइज नहीं करेगी, है ना, और बैक्टीरिया क्या करेगी? डेथ हो जाएगी बैक्टीरिया का। नेक्स्ट आता है एम्पेसिलिन एंड जेंटामाइसिन। ये क्या आता है? सस्पेक्टेड नियोनेटल बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल का मतलब होता है बैक्टीरिया को डेथ करवा देगी। एम्पेसिलिन ये सेल वॉल सिंथेसिस को रोकेगी जिस वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। जेंटामाइसिन ये अमाइनो ग्लाइकोसाइडेज एंटीबायोटिक है जो कि राइबोसोम के 30S पे काम करती है और प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करवाती है। नेक्स्ट mRNA बैक्टीरियल डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा पायरीमेथामाइन, है ना, या तो फिर सल्फर डाइएजाइन। ये यूज़ करते हैं हम लोग कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मतलब पैरासाइट के लिए ब्लॉक कर देता है फॉलिक एसिड सिंथेसिस, क्योंकि टॉक्सोप्लाज्म क्या करेगा? ब्लड ही सक करेगा, है ना, तो फॉलिक एसिड सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा पैरासाइट के, जिससे क्या होगा? DNA का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और पैरासाइट का मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सिफोटॉक्सामाइन, ठीक है। नेक्स्ट ये इनिबिट करेगा सेल वॉल को अगेंस्ट में भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं।